शिव बाबा को सदा याद रखें और शक्तियों को भरें। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसलिए परमात्मा शक्ति से बढ़कर कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। राकेश गुप्ता, दिल्ली से प्रश्न आया है कि 5 विकारों से विरक्त कैसे हुआ जा सकता है। प्रश्न तो बहुत उत्तम है। कह देना सरल होता है कि 5 विकारों से विरक्त हो। इस काले संसार में, कलयुग की दुनिया में विरक्त कैसे हुआ जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा युद्ध है ये। इसी को भक्ति मार्ग में महाभारत का रूप दिया गया है, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। इस प्रश्न से सभी को उत्तर मिलेगा और शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। जमाना पतित, शरीर पतित और कई जन्मों से पतित है और पतित दुनिया में है। ऐसी स्थिति में 5 विकारों से विजय पाना या विरक्त होना बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया है, ये लोगों का मानना है। लेकिन कठिन प्रक्रिया है नहीं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। परमात्मा जो बताएगा वही हम आपको बताएंगे। जो दिल को मेरी बातें आपको छुएंगी, मैं इसका प्रमाण तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दिल को छुएगा कि बात तो सही है। प्रश्न आया कि 5 विकार इस संसार में सक्सेसफुली कैसे हुए। कभी कोई समय ऐसा आया होगा जब पहली बार किसी ने किसी के साथ क्रोध किया होगा, या कभी पहली बार किसी ने किसी के साथ पापाचार, व्यभिचार किया होगा, मर्डर किया होगा, या शराब पी होगी, या नशा किया होगा। पहली बार, कहीं तो पहली बार से ही शुरुआत हुई होगी ना। उस समय उस व्यक्ति की स्थिति सामाजिक खराब हुई होगी। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति जिसने अपराध किया और वो व्यक्ति अपराध में लिप्त रहा और उसने बंद नहीं किया, इससे क्या हुआ, आम समाज उससे डरने लगी और डरने का उसको फायदा मिलने लगा। जब फायदा मिलने लगा तो आम समाज ने क्या देखा कि इसने ऐसा अपराध किया, सब कुछ किया, और फिर भी ये सबको दबाए, सब इससे डरते। तो और लोगों ने इसका लाभ उठाने के चक्कर में अपराध के पथ पर चल पड़े और धीरे धीरे करके, एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद धीरे धीरे वो फिर अपराध बढ़ता गया और सब समाज में उसका शासन होता चला गया। फिर धीरे धीरे उगाही शुरू हुई, अपहरण शुरू हुए, छीना झपटी शुरू हुई, डकैती शुरू हुई, मर्डर कटर शुरू हुए। फिर लोग वो जेल गए, जेल आने के बाद छूटे, फिर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रफल में शासन पैदा किया, डर पैदा किया कि हम तुमको भी मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या जेल हम होकर आए हैं, हम शक्तिशाली हैं, अब हमें डर किसी चीज का नहीं। तो सीधे व्यक्ति जिन्होंने इस सब विषय में ध्यान देना नहीं उचित समझा, वो लोग भी डरने लगे और उस डर का फायदा इन अपराधियों को मिलना शुरू हो गया। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धारण करने वाले व्यक्ति को लाभ मिलना जब शुरू हो गया, आर्थिक लाभ, वर्तमान लाभ, आत्मिक लाभ नहीं मिला, आत्मा की संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन वर्तमान में उसने किसी से 10,000, 20,000, 50,000 रुपया मांगे, उसने डर से दे दिए, उसने जमीन दे दी और आदि तमाम प्रकार के लाभांश उसने प्राप्त किए इस कलयुग दुनिया के। अब उसका अपराध बढ़ता चला गया और धीरे धीरे दुनिया देख देख कर अपराधी मजबूर में कहीं ब्लैकमेल होना पड़ा, फिर ब्लैकमेल होते होते अपराधी बन गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे बदमाश, जिनको अच्छा इसलिए कहेंगे कि उनके साथ इतना पापाचार, अत्याचार हुआ और इसके बाद उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए और उसके बाद उससे बड़ा अपराध उन्होंने किया। ऐसी स्थिति में अपराध बढ़ता चला गया, 5 विकार बढ़ते चले गए और संसार पर, पूरे विश्व में इसका शासन बढ़ता चला गया। सीधे लोगों को जीना मुश्किल हो गया,
और वो सीधे लोग भी धीरे धीरे गुर्राने लगे, झगड़ा करने लगे, मार खाने लगे, मारने लगे। जितना वो संघर्ष कर पाए उनको भी अपने बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में करते करते सारी दुनिया पतित हो गई और उसी दुनिया में हम बार बार पैदा भी हुए। कई जन्मों से हम पतित भी पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग भी पतित पैदा हुए और धीरे धीरे करके पतन की ओर चला गया मामला। अब वो धीरे धीरे करके वो 5 विकार हमारे घरों में घुस गया। घर में बच्चा ब्लैकमेल माँ बाप को करने लगा, पत्नी ब्लैकमेल करने लगी, पति ब्लैकमेल करने लगा, बच्ची ब्लैकमेल करने लगी। अब वो अपराध घर में ब्लैकमेलिंग का शुरू हो गया। अब वो ब्लैकमेलिंग यानी 5 विकार जब घर में हावी होना शुरू किया तो आदमी को घर में भी अच्छा नहीं लगने लगा, बाहर निकलने लगा तो बाहर भी ब्लैकमेल शुरू। तो यानी जीना उसका मुहाल हुआ। तो आखिरी में क्या किया उसने? सुसाइड करना शुरू किया, आत्महत्या करना शुरू किया या भारी नशे में जाना शुरू किया। अपने आप को इतना गिरा दिया कि हमारे दिमाग पर इस संसार का प्रभाव ना आवे, लेकिन इसके बावजूद भी ये काले संसार का प्रभाव उससे दूर नहीं गया और वो लिप्त होते होते अपने जीवन को बर्बाद करके बैठ गए। तो प्रश्न बहुत अच्छा है राकेश जी का दिल्ली से कि कैसे विकार से छूटा जाए। हम इसका सहज रास्ता बताएंगे जो बाबा ने मुझे बताया। 5 विकार से छूटने के लिए कोई भी पूजन पाठ किताब पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और एक आश्चर्य का विषय भी है कि हमारी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें भी देवताओं को अस्त्र शस्त्र लेकर और महिषासुर मर्दनी आदि तमाम प्रकार के कटर और मर्डर दिखाए गए। अब जब देवी देवताओं को भी सुदर्शन चक्र से गला काटते दिखा दिया गया, क्रोध से श्राप देते हुए दिखाया गया, अभिशाप देते हुए दिखाया गया, तो उसका भी प्रभाव हमारे लोगों के मस्तिष्क में बैठा। क्योंकि जो उन पुस्तकों में लिखा है उसका वास्तविक अर्थ हम समझ नहीं पाए। काली देवी जी का भी खून खप्पर लिए हुए, सर की माला पहने हुए, मुंड माला पहने हुए, इस पर भी हम आगे वीडियो मौका मिलेगा तो बनाएंगे कि मुंड माला क्यों बनाई गई और हाथ में खप्पर क्यों लिए, तलवार क्यों लिए हैं। तमाम सारे देवताओं को भी इस तरह के अपराध की श्रेणी में दिखाया गया कि इन्होंने भी मर्डर कटर किया। अब जब देवताओं ने किया उसका हम पाठ करते रहे, कवच कीला कलगरा ये सब करते रहे, तो करते करते उसका प्रभाव भी मस्तिष्क में आया कि जो अपराधी है उसको कत्ल कर देना चाहिए या मर्डर कर देना चाहिए, या इस तरह का हमारे देवी देवता भी करके गए हैं। और वो हमें इसका भी प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ा है। चाहे कोई भी पुस्तक उठा ले आपको उसमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें लेखक का भाव कुछ और था। हम लोगों ने उस अक्षर को अक्षर सा पढ़ा और उसको फॉलो किया, उसके भाव पर विचार नहीं किया क्योंकि लेखक का भाव कुछ और था। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन मस्तिष्क पर विकारों का प्रभाव आ गया और बहुत सारी ऐसे हमारे देवताओं को भी विकार में प्रस्तुत किया गया, जैसे खजुराहो का मंदिर वगैरह कि देवता भी हमारे इस तरह का करते थे। कृष्ण जी को भी दिखाया गया कि रुक्मिणी को भगा ले गए वगैरह, तमाम तरह की बातें हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि लेखक का भाव कुछ ऐसा नहीं था। उसने एक उदाहरण तौर पर लिखा कि आप भगाओगे तो ऐसा होगा, लोगों ने सोचा देवताओं ने भगाया था तो ऐसा हुआ। जैसे राम के परिवार का विनाशक मंथरा बनी, ऐसे ही आज के जो हमारे नौकर नौकरानियां हैं वो भी कुछ इसी तरह का रोल अदा कर रहे हैं, जो मालकिन लोगों को मति भ्रम करते हैं और उनको गलत रास्ता बताते हैं और उनका वो लोग सहयोग भी लेते हैं क्योंकि घर में पुरुष होते नहीं। तो इस तरह का वो मंत्रा का भी काम चल रहा है। तो हमारे ऋषियों ने पहले ही हमें आगाह कर दिया था कि इस तरह से मंत्राएं जो काम करने वाली होंगी, सेवक होगी, वो कहीं ना कहीं इस तरह से परिवार में विध्वंस का कारण बनेगी। तो हमारे शास्त्रों में गलत कुछ नहीं लिया गया। हम लोगों ने अक्षर पढ़ा और अक्षर को पढ़कर उसी आधार पर उसको समझा कि इनके साथ हुआ तो मैं भी कर सकता हूं, बुरा नहीं। इस तरह से अपराध या 5 विकार बढ़ते चले गए। अब सब किताबों में भी है, धार्मिक पुस्तकों में भी, उनका हम पाठ भी करते हैं। हनुमान जी को भी दिखाया गया है तमाम सारा क्रोध में होते हुए का चुप सादिर रहो बलवाना। तो ये भी कभी कभी दिमाग में आता है कि हम क्यों इतना शांत बैठे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मन में कहीं ना कहीं विकार हटने का कोई भी मौका नहीं प्राप्त होता है। अब इससे हटा कैसे जाए, मेन प्रश्न ये है। हटने का देखिए एक ही विकल्प है, संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
हमारे ओशो भी कहते थे भोग से मुक्ति तक। वो कहते थे भोग करके और आत्मा भर लो, इसके बाद मुक्ति का रास्ता ढूंढोगे तो मुक्ति में दिल लग जाएगा। मैं इस बात को पूरी तरह से खंडित करता हूं। 5 विकार एक ऐसे हैं जो कभी भी भोगने से उनकी तृप्ति नहीं होती। कोई भी 5 विकार ले लीजिए। लोभ है, आप लोभ, अभी आप गरीब हैं, लोभ है, कितना करेंगे? 2-4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का लोभ करेंगे। अब 4 करोड़ रुपया आ जाने के बाद क्या आपका लोभ कम हो जाएगा? नहीं होगा। 40 करोड़ आ जाएगा तो क्या लोभ कम हो जाएगा? लोभ को भोगने में लोभ बढ़ेगा, काम को भोगने से काम बढ़ेगा, क्रोध को भोगने से क्रोध बढ़ेगा। एक को क्रोध किया, उससे कुछ शोषण किया, फिर इसके बाद लगेगा दूसरे से क्रोध करें तो दूसरे से। अपराधी कैसे बड़े बड़े जो अपराधी बने, कैसे बने? एक का मर्डर किया 10 लाख मिले, 10 का मर्डर किया 100 लाख मिले। तो करते करते उन्होंने अपराध का एक इतिहास बना रखा कि करते रहो, जीते रहो, दबाव बनाते रहिए, फैक्ट्री मालिकों से उगाई करते रहिए और उनको जीना हराम कर दीजिए। तो कभी भी क्रोध को भी नहीं जीता जा सकता है, लोभ को भी नहीं जीता जा सकता है, हाँ, और अहंकार को भी नहीं जीता जा सकता है। अब अहंकार आपने कर दिया, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, 5 मकान है, और इसके बाद और हो गया तो 10 मकान हो गए, तो 10 का अहंकार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार है कि हमने प्राप्त किया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी 5 विकार को, लोभ मोह अहंकार को जीता नहीं जा सकता है। 5 विकार तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। 6ठा विकार एक और है, आलस्य। आलस्य भी एक विकार है, इसको 6ठा विकार में आप लोग डालिए। आलस्य आप बढ़ाएंगे। बहुत घरों में देखते हैं लोग नहाए आगे बिस्तर में घुस गए, चाय पिए घुस गए, खाना खाए घुस गए, सारा दिन बिस्तर पर, क्योंकि आजकल घरों में बेड बिछे हुए सदा होते हैं, और घूम घाम के उसी पर लेट गए। अब जब कुछ काम नहीं तो लेटेंगे, आज जिनके पास काम है वो भी लेट जाते हैं। कुछ महिलाओं को हमने सुना है, जब वास्तु देखने जाते हैं देखा है कि 4 रोटी बना के आ गई और इसके बाद गैस बंद कर दी और आके थोड़ी देर लेट लिए, पंखा चला लिए, इसके बाद फिर रोटी बनाने चली गई। ऐसी भी स्थितियां हमारी देखी गई हैं। तो आलस्य भी कम विकार नहीं है कि सुबह जग जाते हैं 4 बजे 5 बजे, इसके बाद बिस्तर में लेटे लेटे इधर उधर करवट लेते रहते हैं और गैस छोड़ते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आलस्य भी कम विकार नहीं है। अब इससे छूटा कैसे जाए, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। इसका एक ही उपाय है कि क्रोध आए तो हमें नहीं करना है। अब कहते हैं लोग कब तक न करें, कैसे न करें, इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी समस्या था, पंडित जी बोलना जरूरी था। ठीक है, कभी कभी बोलने से क्या होता है कि वो परिस्थिति वर्तमान समय के लिए हट जाती है, कभी कभी उसका लाभ भी मिल जाता है, लेकिन वर्तमान समय में हम कहते हैं उसने चिल्लाकर बोला या शब्दों का कहा, तुमने अब शब्दों को कहा, उसने सोचा ये भी लड़ने वाला है, अगला शांत हो गया, तो तुम्हें लगा अगर हम न बोलते तो ये लड़ाई शांत नहीं होती। ऐसे भी विचार आपके बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर परिवर्तन करने की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे ही सब चीज का लोभ का है, भगवान पर भरोसा करो। लोभ करने से प्राप्ति नहीं होती, जो मिलना होगा मिलकर आएगा, मिलकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, और जाना होगा तो कोई नहीं रोक सकता। तो अपने मस्तिष्क को साफ रखो, जब जो कुछ होना है होकर रहेगा। तो ये धैर्य करोगे तो लोभ की स्थिति आपकी कम होगी। रही बात काम की स्थिति, उस पर यह विचार करें कि कामना करते करते हम बुढ़े हो गए, उम्र के पहले बाल सफेद हो गए, तो इतनी कामना करने की क्या जरूरत, इतनी इच्छाएं रखने की क्या जरूरत है, इतना सेक्स में डूबने की क्या जरूरत है, इतनी बार सब कुछ हुआ, कौन सी तृप्ति हो गई, कौन सी संतुष्टि हो गई। ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि उस पर अच्छी तरह से रात्रि में एकांत मानसिक मंथन करना चाहिए कि इतनी बार ये काम हमने किया, उसकी प्राप्ति क्या हुई। कल हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, 1 कमरा हो गया, 2 कमरे हो गए, फ्लैट हो गया, अब तो बहुत कुछ हो गया, उसको तसल्ली करो, शांति से रहो। अब इस फ्लैट में नहीं रहना, दूसरे फ्लैट में रहना। तो इस तरह से भी सोचो, हमारी उम्र भी तो क्या है, लोग देख रहे हैं 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, मकान बनाने में लगे हैं, इतना बड़ा बड़ा मकान बना रहे हैं कि बच्चे सहयोग नहीं दे रहे हैं, बच्चे इधर उधर स्कूटी और कार लेके घूम रहे हैं, दुनिया का उल्टा सीधा काम करते हैं, और बाप लगा पड़ा मकान बनाने में,
और वो मकान बनाते बनाते डायबिटिक पेशेंट हो गया, टेंशन हो गया, चढ़ते चढ़ते घुटने खराब कर डाले मकान के। तो ऐसी भी स्थिति से बचने की कोशिश करें। हमें कितने दिन रहना इस पर विचार करने की जरूरत है। हमें 7 पीढ़ी का इकट्ठा करके नहीं जाना है कि हमारे मरने के बाद 7 पीढ़ी इस मकान में रहे। कहो तुम्हारे मरने के बाद बच्चे तुरंत बेच डालें या कलेश हो जाए भाइयों में, हो जाता है, फिर मकान की शीशा लेदर हो जाती है, एक एक पैसे कमाया हुआ धन की सत्यानाशी शुरू हो जाती है। तो लोभ कम करें। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है यानी अवगुणों से दूर है, सद्गुणी है, तो उसको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास खर्चा ही कम होगा और जितना खर्चा होगा उतना वो कमा लेगा, तो उसके लिए संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और पूत अगर कपूत है, दुष्ट स्वभाव का है, व्यभिचारी, अत्याचारी, पापाचारी है, तो उसको भी धन संचय करके देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जितना कमा के धर जाएंगे तो उसको सत्यानाश कर देगा, वो अपने व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार में लगा देगा। तब भी हमें इतना कमाने के रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना सहज ढंग से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहने की जरूरत है। तो ऐसे करके हम मोह को भी कम करेंगे, काम को भी कम करेंगे, और जब इन सब चीजों पर काबू करेंगे तो अहंकार भी स्वतः ही कम हो जाएगा। अहंकार किस बात का, भगवान का दिया हुआ हमारा शरीर तो हमारे काबू में नहीं, अहंकार किस बात का। समय के पहले बुढ़े हो गए, समय के पहले चश्मा लग गया, समय के पहले डायबिटिक हो गई, समय के पहले तमाम सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, समय के पहले हमारे पैदा किए हुए बच्चे हमें जवाब पे सवाल कर रहे हैं, पत्नी हमें जवाब पे सवाल कर रही, झगड़ा कर रही है, घर से भगा रही है। तमाम तरह की स्थितियां मैंने देखी हैं कि पत्नियां घर से पति को भगा देती, कहती जाके धर्मशाला में रहो जाके। अब ऐसी स्थिति में तब भी तुम्हारा ज्ञान जागृत नहीं हुआ, कि बुद्धि तब भी जागृत नहीं हुई, तब भी परिवार में मोह माया में फंसे हो कि बच्चे की नौकरी का क्या होगा, बिटिया की शादी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, ये होगा वो होगा। जब तुम्हें 2 रोटी घर पे नहीं मिल रही तो इतना टेंशन करने की क्या जरूरत है। भगवान को याद करो ना उतना समय। फिर कहते दायित्व, अच्छा तुम्हारा दायित्व अपने परिवार के निर्माण में है, क्या परमात्मा का दायित्व तुम्हारे परिवार को निर्माण करने के लिए नहीं है? जब परमात्मा का दायित्व तुम समझते ही नहीं हो तभी तुम परेशान हो। इस पर भी विचार करना चाहिए। 5 विकारों को ऐसे अकेले में मंथन करके विचार करना चाहिए। कभी कोई झगड़ा फसाद हो जाए उसको अकेले में विचार करें कि कहां पर हम विराम किस बात का दे देते, तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती। इसको अकेले में विचार सागर मंथन करके अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। अब कहते हैं ये होता नहीं है, परिस्थिति आती है और हम कर बैठते हैं या कह बैठते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी आवश्यक चीज है किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श बना लो। आज के समय में आदर्श कहेंगे, पुराने समय में गुरु बनाया जाता था। तो कोई भी बात है अपने गुरु से कहिए और गुरु जो बता दे उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए। अगर वो वास्तविक गुरु का नॉलेज, उसके पास सामाजिक नॉलेज है, जिसको सामाजिक नॉलेज होगा वही गुरु का पद ग्रहण कर सकता है और आपको सही मार्ग दे सकता है। जिसको नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए गुरु बने बैठे हैं, तो वो उनको तो कोई इस तरह का पारिवारिक कलेश या सामाजिक कलेश का कोई निदान उनके पास नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पैसे पर लक्ष्य रखा और सिर्फ गुमराह करने के लिए रास्ता बनाया। इसलिए आप किसी को आदर्श बना लें और उसकी बात को फॉलो करें। जब तक वो बात न समझ में आवे तब तक उस पर बहस करें। हम लोगों को बताते हैं और लोग मान लेते हैं कि बात तो गुरुजी सही है आपकी, लेकिन इसके बाद भी वो लेकिन शब्द लगा देते हैं। और लेकिन लगाया था किसने? शकुनी ने। लेकिन किंतु परंतु लगाते लगाते शकुनी ने महाभारत करा दी थी। तो ऐसी स्थिति में लेकिन न लगा के उसका क्वेश्चन करना चाहिए, उस पर चलने की सामर्थ्य रखना चाहिए। और चलने की सामर्थ्य के लिए सामने आदर्श जिसको माना है उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी अपने अनुभव बताएगा आपको वो आपके हित के लिए बताएगा। अगर नहीं भी मानोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम अपना ही नुकसान करोगे, मन मस्तिष्क स्वभाव शरीर का नुकसान करोगे, परिवार का नुकसान करोगे। उसको तुम्हारे साथ समय खराब करने से क्या प्राप्ति होती है? आप उसकी फीस तो देते नहीं। आधा घंटे उसने तुम्हें आपको समझाया, क्वेश्चन मार्क का आंसर दिया, और देने के बाद भी तुमने उसकी बात को माना नहीं और घर में कोई उठा पटक कर दी, तो आखिरकार वो भी कहेगा इनके साथ समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, तब वो नहीं करेगा। फिर लोग क्या कहते हैं,
पैसा दे देते तो बात करते, इनको तो पैसे चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उसकी बात को नहीं मानोगे और बार बार प्रश्न करोगे, समय उसका खराब करोगे, तो वो भी बात करने से कतराएगा, कहेगा ठीक है तुम मानते हो नहीं, करते अपनी मर्जी को तो करो। तो ऐसी स्थिति में जिसको आप आदर्श माने उसकी बात को फॉलो करें। इसके बाद सबसे इससे भी ज्यादा आवश्यक है परमात्मा को याद करना, और जहां परमात्मा को याद किया जाता है वहां पुस्तकों का काम खत्म हो जाता है, घंटी बजाने का काम खत्म हो जाता है। मंदिरों में क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ स्वामी। अब आप समझिए, विषय विकार में तुम फंसे हो, मिटाएगा कौन? तुम विषय विकार में फंसे रहो, वो मिटाता रहे, उसके पास एक ही काम है कि तुम विषय विकार का काम करो, वो तुम्हारे लिए इरेजर लिए घूम रहा है, वो मिटाता रहे, संभव नहीं है। फिर मैं मूर्ख खल कामी कहते हो, अब अपने आप को मूर्ति के सामने कहते हो मैं मूर्ख हूं, खल हूं यानी दुष्ट हूं और कामी भी हूं। अरे क्यों दुष्ट हो, क्यों मूर्ख हो, क्यों कामी हो? अरे अपने आप पर यह सात्विक अहंकार रखना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, और जब परमात्मा का बच्चा है तो मूर्ख हो नहीं सकता, मूर्खता करेगा तो मूर्ख होगा। क्योंकि परमात्मा ने अंदर एक अच्छा सा तराजू या जज बना के बैठा दिया है, जो ये निर्णय देता है कि आप यहां पर गलत हैं। तो जब वो प्रॉपर लगातार आपको इंडिकेट करता रहता है कि गलत है, तो आप गलत क्यों करते हैं? और आप जब गलत करते हैं, पश्चाताप होता है, आत्मा को हीन भावना का शिकार बनाते हैं, और इसके बाद कहते हैं मैं मूर्ख। आप मूर्खता क्यों करते हैं? पहली बात। दुष्टता क्यों करते हैं? दूसरी बात। और कामना क्यों करते हैं? तीसरी बात। तो ये 5 विकार करते क्यों हैं? आप 5, अगर आपका लड़का आपके सामने 5 विकार से व्यक्त होकर, भरपूर होकर, और आपके सामने कहे पापा मैं मूर्ख खलकामी पाप हरो देवा, और शाम को शराब पी के आ जाए या लड़की लेकर आ जाए या कुछ और अभद्र व्यवहार करे, तो तुम क्या माफ करते रहोगे? आप कल्पना करके देखें कि आपके सामने आपका बच्चा उसी 5 विकारों में अपराध करके आता रहे, रोज माफी मांगता रहे, आरती उतारता रहे, अगरबत्ती करता रहे, कि आप माफ करेंगे? जब आप नहीं कर सकते, आपका सगा बच्चा है, तो भगवान से क्यों आशा करते हैं? आप पाप करोगे, आप उसका प्रायश्चित भोगेंगे, निश्चित है 5 विकारों से आप भरपूर होंगे, और उन विकारों का प्रायश्चित भी आपको भोगना पड़ेगा, यह निश्चित है। पुण्य भी आप करोगे और पाप भी आप करोगे, पुण्य का लाभ भी आपको मिलेगा, पाप का लाभ भी आपको मिलेगा। यह संसार सब विनाशी है, इसलिए इससे नष्टो मोहा होकर रहें। परमात्मा को याद करें, रात को योग लगावें, दिन को योग लगावें, भगवान को साक्षी मानकर बात करें कि हम जो गाली गलौज या घर में व्यवहार या संसार में व्यवहार करते हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं, पुरुष और स्त्री और बच्चों सबसे। ऐसी स्थिति में सब लोग साक्षी माने कि उस समय भगवान खड़ा हो, क्या आप इसी तरह से बोलेंगे? थोड़ी देर मन में चेक एंड चेंज, इसी तरह से क्या आप बोलते रहेंगे? अब जब नहीं बोलेंगे, आप खुद अपने आप से शर्मिंदा होंगे, तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? और आपको देखकर आपके आगे की जनरेशन भी काम कर रही हुई। इसलिए बेहतर है कि आप स्वयं इसके सुधारक हैं और स्वयं इसको बढ़ाने वाले हैं। सब अस्त्र आपके साथ है, काट सको तो काटो, नहीं तो स्वयं कटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, भगवान की याद करते रहोगे, सुप्रीम बाप परमपिता बाप परमात्मा की याद करते रहोगे, तो ये शक्ति आएगी कि कोई भी 5 विकार का काम करने के पहले एक अच्छा सा ब्रेक आएगा। जैसे आजकल साइकिल और बाइकों में आ रहा है डिस्क ब्रेक, तो एक ब्रेक आएगा, रोकने का मन करेगा, बहुत योग शक्ति मजबूत होगी तो आप रुक जाएंगे, नहीं तो वो भी आप ब्रेक से भी गिर जाएंगे, ब्रेक लगी रहेगी और आप गिर जाएंगे, यानी अपराध कर बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जितनी योग शक्ति मजबूत करेंगे, अपने आदर्श मानने वाले व्यक्ति की वार्ता मानेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे और शांति में रहेंगे, और विकर्म भी नहीं होगा।
कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा अगर आप अपने अंतरात्मा की बात मानेंगे और अपने आदर्श व्यक्ति की बात मानेंगे और परमात्मा योग शक्ति में की बात मानेंगे और उसमें शक्तिशाली बनेंगे योग शक्ति में, तो आप निश्चित तौर पर डिस्क ब्रेक नहीं लगा देंगे। चारों पहिए में डिस्क ब्रेक यानी पांचों पहियों में डिस्क ब्रेक यानी छयों पहियों में डिस्क ब्रेक। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 6 पहिए जो हैं संसार को विनाश की ओर ले जाने वाले, इनमें सब में डिस्क ब्रेक लगेगी तो गाड़ी पलटेगी नहीं। भगवान के बनने के बाद किताब आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं रहती है। रात में जाग कर विचार सागर मंथन करना है और संसार की बातों को सुना अनसुना करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो परमपिता परमात्मा बाप की निंदा कराएंगे कि आप भगवान के बच्चे होकर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और आलस्य से आप विरक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान का अपमान कराएंगे, आप परमपिता परमात्मा का अपमान कराएंगे। क्या ऐसा करने की हिम्मत है कि हम विकार में जाएं और परमपिता परमात्मा का अपमान करें? ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये संसार सब विनाशी, इष्ट नष्टो मोहाना, ये बच्चे, परिवार, संपत्ति सब विनाशी है, कुछ भी अपना नहीं होने वाला। अगर फालिस मार जाए तो सब पता लगता है कौन कितना सेवक, कौन कितना अपना रखवाला हो, कौन कितना सहयोगी। इसलिए इससे विरक्त रहना है, किसी का भी सामना नहीं करना है, कोई भी बात सामने आ जाए सामना नहीं करना है, ये बात सदैव याद रखें। और अपना जो भाग्य का रजिस्टर है, जो खराब कर रखा है कई जन्मों से, अपना भाग्य दुर्भाग्य में बदल दिया, उस रजिस्टर को अब खराब नहीं करना है। ये बचाव करेंगे तो खराब रजिस्टर आगे नहीं लिखा जाएगा, ये सदा याद रखें। परमात्मा की याद जिन्न के माफिक करें, जैसे जिन्न ऊपर नीचे चढ़ता है ना, ऐसे परमधाम में जाके परमात्मा को याद करें, फिर धरती पर काम करने के लिए बुद्धि विवेक ले आवे, परमात्मा को याद करते रहें, जिन्न की भांति ऊपर नीचे यात्राएं करते रहें। इस भक्ति मार्ग की सारी यात्राओं करने की कोई यात्राओं की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा, परमधाम और ये धरती, अपना जो शरीर का ये संसार है, इसका अपना जीवन यापन करना है और परमात्मा को याद करना, यही यात्रा करते रहना। यात्रा मतलब आना जाना, परमधाम जाओ और नीचे आओ। इसी तरह से करते करते साइलेंस को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर शक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर भी कोई गलती हो जाए, सब कुछ रोकने के बाद भी अपराध हो जाए, होंगे, क्योंकि शरीर पतित है, कलयुग का जीवन है, तो तुरंत परम पिता परमात्मा को सुना दो, बता दो कि बाबा आज बहुत रोका अपने आप को, लेकिन रुक नहीं पाए और गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। परमात्मा को छुपा दो, सुना दो, परमात्मा से छुपाओ नहीं। परमात्मा से छुपा लोगे अपराध फिर करोगे, परमात्मा तो सब कुछ जानता है। आप याद रखो, कोई भी अपराध करने के बाद परमात्मा को बताओगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, तो तुम्हें जबान लड़खड़ाएगी, डर पैदा होगा अपनी गलती बताने में, उस समय फीलिंग्स होगी हमने गलत किया। लेकिन बाबा को बताओ, बाप हमारा क्या है? बाप गोदी है, बाप की गोदी में हम खेलते हैं, कंधे पर बैठते हैं, बाप से दुलार करते हैं, तो अपने बाप से कुछ भी मत छुपाओ। सभी किए हुए अपने अकर्तव्य और कर्तव्य दोनों बताओ, चुपचाप मौन होते लेटे लेटे बताओ, बाबा आज उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, आप जानो, आपका काम जाने बाबा, आप उनकी बुद्धि ठीक करो, भगवान ठीक करेगा। अपने आप नेचुरल अटेंशन अगर बना लोगे तो किसी प्रकार का भी टेंशन नहीं आ सकता। नेचुरल अटेंशन क्या है? परमात्मा जो कहता है, हमारी आत्मा जो कहती है, जिन कामों के लिए रोकती है, और नेचुरल अटेंशन बना दोगे तो कभी भी संसार में टेंशन नहीं आएगा। समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए विराम देता हूं। शिव बाबा को सदा याद रखें और शक्ति को प्राप्त करें। दुनिया में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। योग शक्ति से आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन ठीक ठीक बोलेंगे तब होगा। अशुभ बोलेंगे तो हमारे ऋषि मुनि भी श्राप दे दिया करते थे, वो भी हो जाएगा। तो आपको अशुभ नहीं बोलना है, क्योंकि रजिस्टर आपने खराब कर रखा है, आगे का रजिस्टर अच्छा करना है। और किसी के लिए भी कुछ बोलोगे, वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो भगवान को खुश करना है, तो संसार में किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा शिव।